नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीते इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। भारत में इन्हें लाने की सफलता के पीछे लंबी मशक्कत की गई है। इन चीतों को कैसे भारत लाया गया, यहाँ इन्हें कैसे रखा जाएगा, इनको लाने की कवायद कब शुरू हुई और इसमें कितना खर्च आया, जानेंगे इस वीडियो में। बीते शनिवार 8 चीतों को नामीबिया से स्पेशल चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट से ग्वालियर एयरबेस लाया गया। फिर चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में ले जाया गया। इस तरह भारत का 70 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और नामीबिया से आए 8 चीतों ने देश की सरजमी पर पहला कदम रखा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा। पीएम मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार भी माना। प्रधानमंत्री ने इस मौके के लिए कहा था कि हमने उस समय को भी देखा जब प्रकृति दोहन को शक्ति प्रदर्शन मान लिया गया था। 1947 में देश में केवल 3 चीते ही बचे थे, उनका भी शिकार कर दिया गया। साथ ही उन्होंने इस शुरुआत को शुभ बताते हुए कहा कि प्रकृति, पर्यावरण, पशु पक्षी भारत के लिए सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी के आधार हैं। बताते चलें कि 1952 में भारत में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा की गई थी। करीब 70 साल के बाद देश में अब चीते दिखाई देंगे। भारत लाए गए चीतों में 5 मादा और 3 नर चीतों को लेकर विमान ने नामीबिया की राजधानी होसिया से उड़ान भरी। मॉडिफाइड बोइंग 747 विमान से लाए गए इन चीतों में रेडियो कॉलर लगे हुए हैं। इसके लिए विमान में खास माप वाले पिंजरे बनाए गए थे। करीब 8000 किलोमीटर की यात्रा करके ये चीते शनिवार सुबह ग्वालियर में उतरे। ग्वालियर से इन्हें विशेष चिनूक हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाया गया। क्या है इन चीतों की खासियत? भारत पहुंचे चीतों में 2 नर चीते सगे भाई हैं। इनकी उम्र 2.5 से 4.5 साल के बीच है। बताते चले कि चीते की औसत उम्र 12 साल होती है। दोनों नामीबिया के ओटजीवारोंगो स्थित निजी रिजर्व से लाए गए हैं। तीसरे नर चीते की उम्र 4.5 साल है। इसे एरिंटी प्राइवेट गेम रिजर्व से लाया गया है। 5 मादा चीतों में एक 2 साल, एक 2.5 साल, एक 3 साल से 4 साल, तो 2 5-5 साल की हैं। भारत में इन्हें रखा कैसे जाएगा? तो कूनो नेशनल पार्क पहुंचे ये चीते 30 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। इस दौरान इन्हें बाड़े के अंदर रखा जाएगा। बाड़े में उनके स्वास्थ्य और अन्य गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो 30 दिन बाद सभी चीतों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उसके पहले तक ये बनाए गए खास बाड़े में ही रहेंगे, जिससे इन पर नज़र रखने में आसानी हो। भारत लाए गए इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में ही क्यों रखा जाएगा, ये सवाल भी खासा चर्चा में है। दरअसल कूनो नेशनल पार्क को करीब 1 दशक पहले गिर के एशियाई शेरों को लाने के लिए तैयार किया गया था। हालांकि गिर से इन शेरों को लाया नहीं जा सका। स्थानांतरण की सारी तैयारियां यहां हुई थी। शेर के शिकार के लिए संभल, चीतल जैसे जानवरों को भी कूनो में स्थानांतरित कर दिया गया था। गिर के जंगलों से शेर भले ही यहां नहीं आ सके, पर शेर के लिए की गई तैयारियां अब चीतों के स्थानांतरण के वक्त काम आ गईं। कूनो के अलावा सरकार ने मध्य प्रदेश के ही नौरादेही वन्य अभ्यारण्य, राजस्थान के भैंसरोड़गढ़ वन्य जीव परिसर और शाहगढ़ में भी वैज्ञानिक आकलन कराया था। आकलन के बाद कूनो को चीतों के लिए स्थानांतरित के लिए चुना गया। इस जगह का माहौल नामीबिया के जंगलों से, जहां पर ये चीते रहा करते थे, उन जगहों से काफ़ी मिलता जुलता पाया गया और इसी के चलते इस स्थान का चयन हुआ। इतना ही नहीं, यहाँ अभी और चीते लाए जाने की संभावना है। फिलहाल ये चीते नामीबिया से लाए गए हैं। खबर है कि दक्षिण अफ्रीका से भी चीता लाने के लिए सरकार की बात लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही यहाँ से भी चीते लाए जाएंगे। सरकार की योजना अगले 5 साल तक अफ्रीका के अलग अलग देशों से चीते लाकर हिंदुस्तान में बसाने की है। अब जानते हैं कि चीतों को भारत लाने की कहानी शुरू कब हुई। भारत में चीतों को बसने की ये पहली कवायद नहीं है। आज़ादी के 5 साल बाद 1952 में देश में चीतों के विलुप्त होने का ऐलान किया गया। उसी वक्त सरकार ने चीतों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने का भी ऐलान किया। 1970 के दशक में ईरान से एशियाई शेरों के बदले एशियाई चीतों को भारत लाने के लिए बात शुरू भी हुई, पर ईरान में चीतों की कम आबादी और अफ्रीकी चीतों व ईरानी चीतों में समानता को देखते हुए तय किया गया कि अफ्रीकी चीतों को भारत लाया जाएगा।
2009 में देश में चीतों को लाने की कोशिशें नए सिरे से शुरू हुई। इसके लिए तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 2010 से 2012 के दौरान देश के 10 वन्य अभयारण्यों का सर्वेक्षण किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को चीतों के लिए चयनित किया गया। बात करें कि इस कवायद में हुए खर्चे की, तो फरवरी 2022 में सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि चीता प्रोजेक्ट के लिए 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 38.70 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इन चीतों को इसी प्रोजेक्ट के तहत भारत लाया जा रहा है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री उन तमाम 8 चीतों को, उनके क्रेट्स को अब ये खोल दिया गया। और ये देखिए, पहला चीता खुद फोटोग्राफी करते हुए। ये बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण पल। आप सोचिए, 70-75 साल हो गए हमारे देश में चीते विलुप्त हो गए थे।